Students, once again, welcome to our economic class. This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our 11th class economics, the second book of economics, statistics. And our today's chapter is measures of central tendency, median and mode. Okay, so I have already completed how to calculate median. So our today's topic is how to calculate mode. Okay, so here you can see a series where we have to calculate mode. Okay, so यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कई बार आए हैं, ठीक, और कुछ हैं जो सिंगल टाइम्स आए हैं, कुछ हैं जो डबल टाइम्स आए हैं, कुछ हैं जो उससे ज़्यादा टाइम्स आए हैं। अब यहाँ पे मॉड निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि पूरी सीरीज में देख लो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक, इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए तो एक दो स्टेप लिखना पड़ेगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा इन सब में? 5, फिर 7 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। उसके बाद 8 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 टाइम्स। उसके बाद 9 है पूरे उसमें, हाँ 10 भी है। 9 कितनी बार आया है? एक बार केवल। 10 भी एक बार। 11 और लास्ट में 12 लिख लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये बताओ टोटल टर्म्स हमने पूरे लिख लिए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें 3 6 9 1 10। ठीक, यहाँ पे अगर हमको मॉड निकालना होगा तो इस पूरी सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम्स है, वही हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? मॉड। मॉड को हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, जेड इज इक्वल टू होगा 5 1 टाइम्स आया है, ये डबल टाइम्स आया है और ये ट्रिपल टाइम्स। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स क्या आया है? 8। तो हमारे डायरेक्टली 8 क्या हो जाएगा इसका? मॉड। नॉर्मल सीरीज में कुछ इस तरीके से हम मॉड कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में मॉड निकालना होगा तो उसके लिए फिर से हम एक अलग सा फार्मूला लगाएंगे और वहाँ पे मॉड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसा कि एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। जीरो नंबर ना देकर के इस बार 10 से शुरू करते हैं। कुछ बच्चे 10 से 20 के बीच में लाए हैं, कुछ 20 से 30 के बीच में लाए हैं, ठीक, कुछ 30 से 40 के बीच में लाए हैं, कुछ 40 से 50 के बीच में, कुछ 50 से 60 के बीच में और कुछ 60 से 70 के बीच में। ठीक, इससे ज़्यादा नंबर आ सकता है किसी का? नहीं आ सकता क्या? 70 से ज़्यादा लाया कभी? तो लिख लेते हैं उसको भी। कुछ 70 से भी ज़्यादा लाए हैं, 70 से 80 और कुछ 80 से 90, जैसे कि सोशल साइंस में तुम लोग लाए थे इस बार। दिख रहा है उसमें? ये देखो 80 से 90 फोन में दिख रहा है, ये 80 to 90 दिख रहा है। अब इसमें लाने वाले सबसे कम हैं। एसएसटी का अगर देखा जाए तो तुम लोगों की क्लास में 10 से 20 के बीच में बहुत कम थे। ज़्यादा से ज़्यादा रहे होंगे तो 5 से 6 बच्चे। ठीक, 20 से 30 के बीच में भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 6 से 7 बच्चे थे, तो हम 7 मान लेते हैं। 30 से 40 के बीच में रहे होंगे 10 बच्चे। ठीक, 40 से 50 के बीच में रहे होंगे कम से कम कुछ नहीं तो 15। ठीक है, 50 से 60 के बीच में फिर से कम हो गए थे, हमको लगता है 8 ही बच्चे रहे होंगे। 60 से 70 के बीच में इसमें हो सकता है और कम हो गए हों, 7 ही बच्चे हों। और फिर से 70 से 80 के बीच में कुछ बढ़े थे बच्चे, तो हो सकता है कि ये 10 लाए हों। 80 से 90 के बीच में 12 लाए हों। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों ने मार्क्स अचीव किए हैं, ऑब्टेन किए हैं।
तो यहाँ पे हम देखेंगे हमको निकालना क्या है, मॉड। क्या फाइंड करना है, मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखो, हम अभी मॉड निकाल रहे थे तो मैक्सिमम टाइम्स जो आ रहा था वही हमारा मॉड हो जा रहा था। ठीक है, अब इस सीरीज में देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ पे देखो तो सबसे ज़्यादा 15 बच्चे हैं जो 40 से 50 के बीच में लाए हैं। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसी की है ना। यहाँ पे डायरेक्टली ना बता करके हम यहाँ पे चेक करते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। और मॉड निकालने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H, जहाँ पे L1 पहले की तरह हमारा लोअर लिमिट था, F1 निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उससे एक ऊपर वाला F0 होता है और एक नीचे वाला F2 होता है। ठीक है, और लास्ट में फिर से इंटरवल कितने का है, वही हमारा H होता है। ये 5 चीज़ें निकालने के बाद वैल्यू फिर से इसी फार्मूले में पुट करनी है और उसके बाद कैलकुलेट करना है मॉड। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स ये 5 चीज़ें जरूरी हैं आपके लिए। कैसे निकालेंगे सीरीज से इन 5 चीज़ों को, तो सबसे पहले F1 मैंने कहा था जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी हमारी सीरीज की, वही हमारे लिए क्या होगा, F1। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल में देख लो तो 15, यही है ना। ये 5 टाइम्स 7 10, सबसे ज़्यादा यही है 15, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, F1। कोई दिक्कत। और इससे ठीक ऊपर वाला F0 होता है और ठीक नीचे वाला F2 होता है। ठीक, हमको 3 चीज़ें मिल गई, F1 F0 और F2। ठीक है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो हमारे लिए F1 होगा, उससे ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला F0 और जस्ट नीचे वाला F2, और उसके जस्ट सामने वाला जो इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन करके दे रखा है उसमें लोअर लिमिट हमारे लिए L1 का काम करेगी। ठीक है, और इनके बीच का इंटरवल जितने की गैपिंग है इनके बीच के, वो हमारे लिए H का काम करेगा। ठीक, तो हमारे लिए L कितना हो गया, 40। F1 कितना हो गया, 15। F0 तो यहां पे देख सकते हैं F0 10। F2 यहां पे है 8, और H कितना है, इनके बीच की गैपिंग सबके बीच की 10 10। ठीक है, 5 चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई। अब अगर ये मिल गई तो यहां से हम मॉड निकालेंगे। ठीक है, रफ कर दें इसको। L कितना आया हमारा, L1 40, F1 आया है 15 माइनस F0 10 अपॉन 2 इंटू F1 आया है 15 माइनस F2 8 और F0 10 और डिफरेंस 10 का। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 इंटू 10 अपॉन 30 माइनस दोनों को ऐड कर दोगे 18 40, ये 5 इंटू 10 अपॉन 12, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ये हो जाएगा। सॉरी, ये प्लस चलेगा हर जगह पे, ऊपर प्लस हो आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 25/6, सॉल्व करवाओगे तो 6 4 ज़ा 24.10, तो कितना आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 4, 6 6 ज़ा 36। मॉड आ गया हमारा 40 प्लस 4.16 मीन्स 44.16। समझ में आया? इस तरीके से आप मॉड कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे चेंज करके केवल 2 ही 3 तरीके से दिया जा सकता है। कभी कभी ये लेस देन और मोर देन करके दिया जाएगा। जब यहाँ पे लेस देन और मोर देन करके दिया जाए, जैसे दे दिया जाए लेस देन 10 मीन्स अगला वाला दे दिया जाए लेस देन 20, तो जब भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज बनानी है तो लेस देन का मतलब सीधे कहाँ से शुरू होगा, इनकी बीसी गैपिंग 10 10 की है ना, एक लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 ऐसे करके अगर लिखा रहे तो समझ लेना कि ये 0 से 10 तक जाना है। ठीक है, और फिर अगला वाला फिर से 10 से 20 तक जाना है, अगला वाला फिर से
20 से 30 तक जाना है, ठीक है। और जब भी लेस देन और मोर देन करके दिया होगा तो सामने जो फ्रीक्वेंसी अगर डायरेक्ट ना दिखे कुछ और लिखा हो तो समझ लेना फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज दैट ये पूरा रफ करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आगे की डिजिट ना लिख करके और यहाँ पे ये सब अलग करके, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता जहां पे डायरेक्ट आपके लिए लिखा होता लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, कुछ ऐसा करके लिखा होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सबके बीच में गैपिंग कितने कितने की है, 10 10 की, मतलब ये 0 से शुरू हुआ होगा, यहाँ पे 10 वाला भी रहा होगा, ठीक। और 10 ना होगा, अगर समझ लो कि यहाँ पे 10 ना रहे, केवल 20 से हो, तो इन सबके बीच में गैपिंग कितने कितने की आ रही है, 10 10 की आ रही है ना सबके बीच में। तो यहाँ जो लेस देन बता रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 10 कम, मतलब 10 से 20 तक। ये लेस देन 30 का मतलब 20 से 30 तक, ठीक है। लेस देन 40 का मतलब 30 से 40 तक, कुछ ऐसे कर लोगे ना, ऐसे बना लोगे फिर से वही सीरीज में। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, अगर लेस देन करके दिया है तो समझ लेना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ना दे करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है। और वहाँ पे अक्सर ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुमको दिखेंगे, सब बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस करके निकालते थे फ्रीक्वेंसी दी हो तो CF निकालने के लिए माइनस करके निकालोगे, इसमें से माइनस करवा दो जितना आएगा 2 आ जाएगा, इसमें से माइनस करवा दो जितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। जैसे 5 एज इट इज लिख जाएगा, लेकिन जब दूसरा निकालोगे तो माइनस करवा के निकालोगे, 10th में तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, लेस देन और मोर देन वाली सीरीज में। तो इस तरीके से आप आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं मॉड से रिलेटेड सारे के सारे सॉल्व करोगे। और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।